मैं जब आपके बारे में पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लिमिटलेस आपकी पर्सनालिटी से झलकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, और हमने G20 समिट किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भोजन हमने देखा है। लेकिन आपको कैसे लगता है कि भारत में जो लोग आपको एडमायर करते हैं, एम्बिशन है उनका भी, उनकी महत्वाकांक्षा है, असीम संभावनाएं आप देखते हैं भारत के लिए पूरे विश्व भर में? सर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे ये कितने लोग हैं, सबको अगर मैं चाय पत्ती, सिंपल से पंजाबी स्टाइल से समझा रहा हूँ, सबको अगर मैं चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी दे दूँ, हर एक किसी की एक चाय एक जैसी बनेगी? नहीं बनेगी। अरे तो जब 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ असीम संभावनाएं हैं तो इंडिया में तो मतलब करोड़ों इंग्रेडिएंट्स है यार। I think we are we as not just food. We are just so diverse and beautiful. The amount of mathematical, abstract, and philosophical permutations that are possible make us a country that's impossible to catch up to. Impossible to catch up to. वाकई जोरदार तालियां। भारत के लोग, जैसा आपने कहा कि असीम संभावनाएं हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी गंभीर हमने देखी है, क्योंकि आप जिस तरह से बताते हैं लोग सुनते भी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी गंभीर है। रणवीर, आपको गंभीरता से जवाब देना है उसका। मैं यहाँ पर आप सभी का ध्यान चाहूँगा। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, कई लोग यहाँ पर शाकाहारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो भी शाकाहारी हैं, नितिन गडकरी सुबह आए थे, वो भी शाकाहारी हैं। तो क्या हम बिरयानी को वो दर्जा दे सकते हैं रणबीर? देखिए, वेज बिरयानी क्या ये दर्जा दिया जा सकता है? ये यहाँ रिपब्लिक टीवी पे बोल रहा हूँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। वेज बिरयानी होती है अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएं तो। You know, when somebody slips in a question like that, you can only slip out of it with an answer like that. That's the only way to do it. But yeah, I think खाना जो है ना वो किसी की, food is democratic. nobody can own it, right? तो अगर आपके लिए वेज बिरयानी होती है तो होती है, as long as मेरे YouTube चैनल की रेसिपी से बनी हो। अब मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ तो वेज बिरयानी की बात है, लेकिन हमारी जो परंपरा रही है रणवीर, और आप जानते हैं भारत की समृद्ध परंपरा को, हमने मिलेट्स, मोटा अनाज, उस तरफ ध्यान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार, जैसा आपके बारे में हमने पढ़ा भी है, और आपने उस दिशा में क्या देखा है भारत में कि मोटे अनाज की तरफ, मिलेट्स की तरफ भारत किस दिशा से बढ़ रहा है, और हम दुनिया को क्या सिखा रहे हैं? मैं थोड़ा जूम आउट करते हैं। बिल्कुल। जूम आउट करते हैं कि मोटा अनाज गायब क्यों हुआ। क्या ये कुकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, बड़ा समय लगता है उस वजह से गायब हुआ? क्या ये हमारे खाने से अचानक से मोटा अनाज गायब क्यों हो गया, राइट? और इसका जो जवाब है ना, वो अनफॉर्चुनेटली ऑब्सेशन विद कलर से, एक सैड colonial hangover से। At some point in time, we got obsessed with a certain color, and anything that was not a certain color got associated with a certain strata of society. And it did not matter उसके बाद कि वो सेहत के लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, पानी कम लेता है, environment के लिए अच्छा है, because हम यहाँ पर हैं तो सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये, सफ़ेद वो, बिकॉज वो सफ़ेद एक हैंगओवर था। आई थिंक what the Honorable Prime Minister has done is very, very beautifully just broken that hangover for once and for all. आपने सिर्फ मिलेट्स को श्रीअन्न नहीं कहा, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करने को श्रीअन्न कहा, आपने अपनी डिवर्सिटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी इंडियननेस को एक्सेप्ट करने को श्रीअन्न कहा। एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स हाउ आई लुक एट इट।
I think it's time we shake up a lot of things that we sort of are carrying. And millets is a good opportunity that has been so beautifully and wisely used by the Honorable Prime Minister to do that. रणबीर, जब हम भारत की तरफ देखते हैं, जैसा आपने कहा असीम संभावनाएं, फूड इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि अब भारतीय जंजीरों में नहीं जकड़े हुए हैं, वो जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके विचार क्या हैं उस तरफ? आई थिंक एक टर्म जो बहुत यूज़ हो रहा है एंड वो है सॉफ्ट पावर, राइट? हमारा कल्चर, चाहे वो आयुर्वेद है, योग है, खाना है, वो हमारी सॉफ्ट पावर है. और मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है कि हम कल्चर फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और फूड उसका एक बहुत अहम हिस्सा है. आज जब मैं ट्रैवल करता हूँ, रेस्टोरेंट्स खोलने जाता हूँ, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नीड टू ऐड एन हाइफन in front of my food. I can be unabashedly Indian. And I think that is the future. Acceptance of India and its values is the future that is reflecting in food. दर्शकों को मैं एक चीज़ बताता हूँ रणबीर के बारे में. ये किस्सा है 2002 का. लखनऊ में जेल में रणबीर पहुँच गए थे. आप सोचिए, जेल में खूंखार कैदी हैं, सज़ा याफ्ता, मर्डरर्स हैं, दंगाई वहाँ पर हैं, लेकिन रणबीर उन्हें बता रहे हैं कि अगर हल्का सा आपने नमक कम कर दिया या टमाटर ज़्यादा कर दिया तो खाना बिगड़ जाएगा. रणबीर, ये अनुभव आपका कैसा रहा था? नहीं, आई थिंक ये दिस इज मोर टू डू विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. एक मॉडल जेल योजना शुरू करी है इन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कि वो इनमेट्स जो कि अच्छे बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर वो इस मॉडल जेल में आते हैं. और मॉडल जेल में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जहाँ पे हमने उनको कुकिंग सिखाना शुरू किया, क्योंकि तक जब वो बाहर जाएं तो दे हैव समथिंग मोर टू डू. और एक बेकरी सेटअप करी है हमने लखनऊ के मॉडल जेल में. और वहाँ पर हम बेकिंग सिखाते हैं. एंड आई हैव टू टेल यू, ऑब्जेक्टिव ये है कि लखनऊ के ऑब्जेक्टिव नहीं है, ड्रीम है, पूरा करेंगे कि लखनऊ के जितने होटल्स हैं वहाँ पे जितनी भी कुकीज़ हैं और जितने बर्गर बन्स हैं वो वहाँ की बेकरी से जाएं. एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी हाउ फूड कैन ट्रांसफॉर्म पीपल. मैं इंटरवल्स में जाता हूँ, हर बार देखता हूँ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. जब आप हाथ से काम करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है और उन इनमेट्स के चेहरे पे confidence, and most of the revenue that is generated from the sale of this goes back to the inmates. Almost all of the revenue, सिर्फ एक 10% revenue administration charges के लिए होता है. Otherwise, all of it goes back to the inmates. So I think we need more transformational activities and policies like that, because food जो है वो बहुत बड़ा medium of transformation हो सकता है. और ये मॉडल जेल योजना is a big proof of that.